सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस इनका भी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये प्रश्न दोस्तों हर एक साल परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। हर एक परीक्षा में जो है ये प्रश्न जो है हर एक साल पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को कम से कम आप कंप्लीट कर लीजिए। ये प्रश्न जो इस बार भी मतलब कि परीक्षा में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान की अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि हमारी जो संविधान है, हमारी जो भारत की संविधान है, इसकी क्या विशेषताएं हैं आपको वही बताना है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान से संबंधित मैंने एक और वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप चैनल पे जाइएगा, देखिएगा। उसमें दोस्तों 11 पॉइंट मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो कि 2-2 लाइन का पॉइंट है, ठीक है। बहुत ही आसान, मतलब कि अपनी भाषा में आप लोग उसका उत्तर दिया हूँ। तो 2 से 2.5 पेज का आंसर है, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि जो हमारा भारतीय की जो संविधान है, इसकी प्रमुख विशेषता को थोड़ा आपको डीपली बताऊंगा, ठीक है। ताकि आप अगर एक बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप गारंटी के साथ बोलते हैं कि कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए आइए हम बात करते हैं कि भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं के बारे में। तो भारतीय संविधान क्या है, एक विस्तृत दस्तावेज है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान क्या है, एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। एक कानून का एक क्या है, वो दस्तावेज है, ठीक है। जो भारत की जो मतलब कि सर्वोच्च विधि है, यानी कि आज जो है भारत की क्या है, एक सर्वोच्च विधि है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो भारत का जो संविधान है ये एक कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। और यह एक क्या है, सर्वोच्च विधि है। इसमें अन्य सभी जो विधियां हैं वो भारतीय संविधान के अधीन होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कोई भी अगर आप कार्य करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आपको क्या संविधान के अंदर, ठीक है, संविधान के हित के अंदर ही रहकर आपको जो है काम करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आप संविधान का तब कभी उल्लंघन करेंगे नहीं। जो कुछ भी मान लीजिए हमारा जो नियम है, कानून जो बना है, आज जो लोग जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं या फिर जो भी मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब संविधान के अधीन ही रहकर सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो संविधान की अन्य जितने भी सभी चीज़ें जो है, मतलब कि जो भी चीज़ है वो सब क्या है, वो सब हमारा संविधान के अधीन होता है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपका जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, ठीक है, कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 हैं। कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। कितने अनुसूचित इसमें है, तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना दोस्तों, बहुत यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बन रहा है, ठीक है। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में जो विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य, इसके अलावा अगर हम देखें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधानों को जो है शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारत का जो संविधान है, इन संविधान में यानी कि जो नागरिक का मूल अधिकार है, ठीक है, जो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो मूल अधिकार है, हमारा नागरिकों का मूल कर्तव्य के अधिकार, इसमें साथ साथ इसके साथ साथ जो हमारा विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी कि शक्तियों को जो है अलग अलग भागों में बांटकर उसे अलग अलग पदों को मतलब अलग अलग सौंप दिया गया है। जैसे कोई मान लीजिए कोई न्यायपालिका कार्य कर रहा है, कोई कार्यपालिका, कोई विधायिका का, तो उसमें हर एक आदमी का जो अलग अलग वहाँ पे मतलब की चीज़ दिया गया है, ठीक है। अलग अलग उससे मतलब कि विभाजन करके जो उसको बांट दिया गया है, हर एक अलग अलग भाग में बांट गया है। तो इसमें जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मध्य विषय को विभाजन भी किया गया है, ताकि इन दोनों के बीच जो है वो उत्पन्न होने वाले मतभेदों को न्यूनतम किया जा सके। और भारतीय संविधान एक ऐसा गुणवत्ता परक दस्तावेज है जो अपने आप में एक क्या है, विभिन्न विशेषताएं समेटे हुए हैं, ठीक है। और हमारा जो भारत का संविधान है दोस्तों, ये सभी संविधानों में यानी कि देश के जितने भी संविधान हैं उन सभी संविधानों में जो है हमारा देश का जो संविधान है, यानी कि हमारा भारतीय संविधान, उन सभी में एक विशिष्ट स्थान इसको प्राप्त है, ठीक है। कह सकते हैं कि उन सब में से जो है सबसे अच्छा संविधान माना जाता है हमारा भारत का संविधान, ठीक है। तो भारतीय संविधान की आपको विशेषताएं बताना है। अब देखिए भारतीय संविधान की अगर हम विशेषताएं बता रहे हैं तो पहले इसकी अगर हम विशेषता देखिए तो भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। यानी कि जो हमारा संविधान है दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। इसका अर्थ यह होता है कि जो भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी कि दोस्तों भारत का जो संविधान है इसको लिखने के लिए, ठीक है, क्या किया गया था, एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका कार्य मुक्त रूप से जो है आपसी विचार विमर्श माध्यम से और भारत का संविधान लिखना था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भारत का संविधान है उसको दोस्तों एक मतलब कि लिखित मतलब कि संविधान तो है ही, इसके साथ साथ इस संविधान को लिखने के लिए एक आपसी विचार विमर्श ही मतलब बैठक हुआ था।
और उस बैठक के माध्यम से, ठीक है, आपस में विचार विमर्श करके इस संविधान को लिखा गया था। तो कई देशों में संविधान तो है, लेकिन उस संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जा सकता है। यानी कि दोस्तों हमारा एक संविधान यानी कि भारतीय संविधान इन सभी संविधानों में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। किस लिए? इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण। क्योंकि अनेक देशों यानी कि हर एक देश में तो अपना अपना देश का संविधान होता ही होता है, लेकिन हर एक देश का संविधान को हम लिखित संविधान जो है वो नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण में अगर हम देखें तो ब्रिटेन तो है, ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान तो है, लेकिन वह लिखित संविधान नहीं है। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश संविधान को लिखने के लिए जो है वो विधिवत तरीके से किसी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था, बल्कि विभिन्न परंपराओं और न्यायिक निर्णयों और संसद के द्वारा जो है पारित कानूनों को माध्यम से जो है वहाँ संविधान निर्मित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान क्यों कहा जाता है? अगर इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर देते या फिर एक दो लाइन का अगर दे देगा तो आप इसको इजीली दोस्तों आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है उत्तर। अब देखिए दूसरा यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा जो संविधान है वो एक विशाल संविधान है, यानी कि जो भारत का संविधान क्या है? एक विशाल संविधान है। तो भारत का संविधान एक अत्यंत ही विशाल संविधान है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान है इसमें काफ़ी सहज तरीके से विस्तृत रूप से लिखा गया है। ठीक है, हर एक चीज़ को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सहज तरीके से जो है वो लिखा गया है उसको, और बहुत ही विस्तृत रूप में यानी कि उसको जो है डीपली तरीके से मतलब अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है, भाव डाल डाल कर उसमें लिखा गया है, ताकि संविधान का पालन करने के दौरान शासन प्रशासन को भी अधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यानी कि हमारा जो संविधान है दोस्तों, यानी कि जो भारतीय संविधान ये एक विशाल संविधान है, और इसको लिखने के लिए मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे जो है संविधान जो विभिन्न प्रावधान को मतलब कि सहज तरीके से लिखा गया है और इसको विस्तृत करके लिखा गया है, ताकि कोई भी अगर संविधान का अगर पालन करे तो उसको ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यही कारण है कि भारतीय संविधान में जो है वर्तमान समय में जो है वो 395 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो संख्यात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बेशक 395 तो नज़र आती है। ठीक है, अगर हम संख्यात्मक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ठीक है 395 तो नज़र आता है, लेकिन वास्तव में जो भारतीय संविधान में लगभग जो है वो 450 के आसपास अनुच्छेद मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है कुछ विद्वान इसे दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भी कहते हैं। यानी कि जो हमारा संविधान है भारत का संविधान, इसको कुछ विद्वानों के अनुसार मानना है कि हमारा जो संविधान है यानी कि भारतीय संविधान ये देश के सबसे यानी कि दुनिया का, ठीक है, देश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा संविधान हमारा देश का माना जाता है, यानी कि भारतीय संविधान को माना जाता है। तीसरा देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता मिश्रण, यानी कि हमारा जो संविधान है दोस्तों यह एक लचीलापन, मतलब कि जो हमारा संविधान में जो है ना वो लचीलापन भी है और कठोरता भी है। ठीक है, दोनों का मिश्रण इसमें शामिल है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो अद्भुत मिश्रण है इसमें शामिल है। जैसे कि भारतीय संविधान जो है इसके लचीले होने का अर्थ यह होता है कि जो भारत की संविधान है इसके कुछ प्रावधान भी हैं जिसे भारतीय संसद साधारण बहुमत मतलब कि बहुमत के माध्यम से वो संशोधित कर सकती है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो राज्यों के नाम, उनकी सीमा इत्यादि और जो संशोधन भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से ही मतलब कि वो कर सकती है। जबकि भारतीय संविधान के अगर कठोर होने का अगर अर्थ हम देखें तो इस संविधान के कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिन्हें संशोधित करना या फिर भारतीय संसद के लिए एक आसान काम नहीं है। इन प्रावधानों के लिए ना सिर्फ संसद दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि देश के आधे राज्यों को जो है विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता भी होती है। और देश की जो संघीय व्यवस्था है दोस्तों उसमें संबंधित तमाम प्रावधान इसी प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो संशोधित किया जा सकता है। और इस प्रकार जो तो भारतीय संविधान को हम जो है वो कठोर संविधान भी कह सकते हैं और लचीलापन, यानी कि इन दोनों का जो है वो सुंदर बहुत ही सुंदर मिश्रण का इसमें मतलब कि जो है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमारा जो संविधान है भारत का संविधान है उसमें लचीलापन भी है और कठोरता भी है। दोनों का विशेषता यहाँ पे अलग अलग बताया मैंने आप लोगों को कि किसका क्या काम है, लचीलापन का क्या अर्थ होता है और कठोरता का क्या अर्थ होता है। अब देखिए भारतीय संविधान जो है एक संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है दोस्तों ये संघात्मक एवं एकात्मक राज्यों को क्या किया है, युक्त किया है। ठीक है, तो भारत की जो संविधान है ये संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, ठीक है, इन दोनों को सुंदर मिश्रण किया हुआ है।
बहुत ज़्यादा सुंदर ढंग से इसको जो है वो मिलाया हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक तो लिखित संविधान है, ठीक है। तो इसमें जो सर्वोच्च व फिर अगर स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान किया गया है और इसमें जो केंद्र व राज्य के माध्यम से जो है वो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। जबकि अगर हम देखें तो भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्थाओं को भी जो है समेटे हुए हैं। जो आपातकाल संबंधी प्रावधानों केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्यों में राज्यपालों को जो है नियुक्त, ठीक है, नियुक्तियों और वित्तीय प्रणाली कर पर मतलब और केंद्र सरकार के जो है प्रभावों नियंत्रण आदि के माध्यम से जो है वो क्या करता है, परिलक्षित करता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की ये संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं का जो है मिश्रण था। आप देखिए 5वां पॉइंट देखेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि जो भारत का संविधान है दोस्तों ये सभी राज्यों को जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं ना, आप लोग संविधान को जब आप लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं हम भारत के लोग, भारत तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य, इन सभी विशेषताओं से जो है वो हमारा भारत का संविधान क्या किया हुआ है, इन सभी से हमें क्या किया हुआ है, ये अभियुक्त किया हुआ है, ठीक है। छठा अगर हम देखें तो एकल नागरिकता, यानी कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए एक एकल नागरिकता जो है वो निर्धारित करता है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो यह है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक नहीं होता है, ठीक है। मतलब भारत का जो नागरिक है वो सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, वह किसी भी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो जिस समय वह अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है ठीक उसी समय से वह भारत का नागरिक नहीं रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एकल नागरिकता का अर्थ यह भी होता है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, वह किसी प्रांत का नागरिक नहीं होता है। यानी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर जो है भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो एक एकल नागरिकता कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप लोग साधारण भाषा में समझिए कि एकल नागरिकता हम उसको बोलेंगे जो भारत का नागरिक है, उसी को हम एकल नागरिकता बोलेंगे। अगर आप किसी अन्य देशों की अगर आप वहाँ पे अगर जो वहाँ के जो संविधान है अगर आप उसको ग्रहण करते हैं, उसको अपनाते हैं तो आप भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा एकल नागरिकता। 7वां पॉइंट देखेंगे संसदीय व्यवस्था, यानी कि जो हमारे भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में आप लोग को लिखना है। तो भारतीय संविधान में जो शासन की जो है वो संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो भारत में मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सरकार तब तक ही अपना अस्तित्व बनाए रखता है जब तक वह लोकसभा में अपना बहुमत रखता है। जिस क्षण सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है उसी क्षण सरकार को क्या होता है, अपना अस्तित्व खोना पड़ जाता है। यानी अगर हम देखें तो सरकार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी भी असमंजस की स्थिति में विपक्ष के द्वारा जो है वो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि विश्वास प्रस्ताव अगर यहाँ पे मतलब कि अगर पारित हो जाता है तो सरकार के रूप में जो है अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संसदीय व्यवस्था है इसमें बेसिकली इस बातों को ध्यान रखा जाता है, यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है ये सभी नागरिकों को, जितने भी देश के जो नागरिक हैं, हमारे जो देश के छोटे बड़े जितने भी मतलब जो 18 साल की उम्र के बाद जितने भी जो हमारे मतलब कि देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको मत देने का अधिकार है। वे अपनी मत के अनुसार, ठीक है, यानी कि अपने मत के अनुसार जो है वो किसी को भी अपना यहाँ पे प्रतिनिधि बना सकते हैं, ठीक है। आपका वोट है, आपका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए कभी भी अगर आप मत दें तो आप लोग दोस्तों अच्छे तरीके से मत दीजिएगा जिसको आप देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मत दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको जो है सोच समझ कर देना है, ठीक है। आपके लिए जो अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे, आपको उन्हीं को मत देना है। 8वां पॉइंट अगर हम देखें तो संप्रभुता संपन्न राज्य। हमारा जो भारत है, ये हमारा जो भारतीय संविधान है दोस्तों, ये भारतीय संविधान को क्या किया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया हुआ है। कैसे, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, इन सभी विशेषताओं से हमारा भारत को जो है वो भारतीय संविधान क्या किया हुआ है, घोषित किया हुआ है।
इन सभी मतलब जो यहाँ पे जो मतलब जो कुछ मैं आप लोगों को बताया, इन सभी विशेषताओं से हमारा भारतीय संविधान युक्त है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य जो है वो होगा। इसका अर्थ है कि भारत की सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी। भारत की सरकार भारत के हित से संबंधित निर्णय लेने के लिए जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या फिर संगठन या अन्य देश की सरकार भारत पर किसी भी तरह का जो है वो दबाव नहीं बना सकता। इसलिए इस मतलब कि जो भारतीय संविधान है इसमें इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया, इसमें मतलब कि स्थान दिया गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, दूसरा नहीं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है, संपन्न राज्य होगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो स्थान दिया गया है। तो फालतू में तो ऐसे भी कुछ भी भारतीय संविधान में नहीं दिया गया, सब कुछ सोच समझकर ही यहाँ पे जो इसमें मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय संविधान को भारत को एक समाजवादी राज्य भी घोषित किया हुआ है, ठीक है, एक समाजवादी राज्य भी घोषित किया हुआ है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, भारत में संविधान की सर्वोच्च स्थापित की गई थी और भारत में संसदीय संप्रभुता और पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में जो है वो मौलिक कर्तव्य नीति, निर्देशक तत्व और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो है वो संकल्पित है। ये संविधान की अपेक्षा एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों इसकी विशेषताएं मैंने आपको कुल 8 प्रश्न मतलब पॉइंट बताया। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे साथ अगले सेमेस्टर में पढ़ाई के लिए जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप हमारे लिए अगले सेमेस्टर के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों PDF मटेरियल्स के लिए आप झारखंडवाला.com गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, झारखंडवाला.com गूगल पर जाइए, आपको मिल जाएगा सब कुछ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग।